हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। जैसा कि इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स अप्लाई किया था, कुछ और न्यूमेरिकल है जो आज हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स के एग्जाम में 70 मार्क्स में मिनिमम 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो जिन लोगों को फिजिक्स में कुछ अच्छा स्कोर करना है, अच्छा नंबर पाना है, तो उन लोगों को न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से करना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकल एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए हो सकता है टफ हो, लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल अप्लाई कैसे करते हैं उसको सीखना पड़ेगा। जब हम लोग अप्लाई करना सीख जाएंगे तो वो आराम से बनता है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को कुछ फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक, कुछ डाटा के बारे में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो धीरे धीरे सीख जाएंगे तो डरने की बात नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि न्यूमेरिकल हम कर नहीं पाएंगे, बहुत टफ है। ऐसा नहीं होता, करने से तो बहुत कुछ हो सकता है, बस अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हम लोगों को समझाता हूं। देखना, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में हम लोगों को कुछ पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, उसके एंगल भी इक्वल होते हैं, जिसका वैल्यू होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है हम लोगों के पास, ए, बी और सी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री एंगल होंगे सारे। ठीक है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक, इसमें ऐसा भी बोला है कि हर एक साइड 5 सेंटीमीटर का है। तो ये 5 सेंटीमीटर का साइड हुआ, ये भी 5 सेंटीमीटर का हुआ, ये भी 5 सेंटीमीटर का साइड हुआ। ठीक, तो हम लोग को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज एक करके बता रहा हूँ, सब में करना पड़ेगा। तो चेंज कैसे करेंगे अपन, 5 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। क्योंकि अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 का मीनिंग होता है 10 का पावर 2, मीन्स 5 डिवाइड बाई 100, 10 का पावर 2। ये पावर अगर ऊपर चला जाएगा तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 बचेगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या तो ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो कन्वर्ट कर ली। अब क्वेश्चन क्या क्या बोलता है समझते हैं। देखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, हर एक साइड 5 सेंटीमीटर का था, उसके 3 कॉर्नर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर देखना ए, बी, सी। क्वेश्चन में ऐसा बोलता है कि जो कॉर्नर ए है वहां पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक, तो ये जो कूलम 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पर कॉर्नर ए के पास 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, माइक्रो की जगह 10 टू द पावर -6 पुट करना पड़ेगा। ठीक, फिर बोलता है कि जो 10 माइक्रोकूलम है वो बी कॉर्नर पर रखा हुआ है, यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। ठीक, फिर बोलता है कि -10 माइक्रोकूलम है वो सी कॉर्नर पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है -10 माइक्रोकूलम। ठीक, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोलता है कि पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा हुआ है, मतलब ये 5 माइक्रोकूलम पर फोर्स निकालना है टोटल। तो टोटल फोर्स हम लोगों को किसके कारण निकालना है, बचे हुए चार्जेस के कारण। तो 5 माइक्रोकूलम पर तो फोर्स निकालना है, तो किसके कारण निकालना होगा, बचे हुए चार्ज कौन कौन से हैं। 10 माइक्रोकूलम जो कि बी पर रखा हुआ है, और -10 माइक्रोकूलम जो कि सी पर रखा हुआ है। तो हम लोगों को 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के कारण यहाँ पर फोर्स निकालना पड़ेगा। तो देखना कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, अगर मैं बी के कारण इस वाले पे फोर्स लगाऊं तो यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पास भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला चार्ज क्या होगा, आगे की तरफ रिपल करेगा। मान लेते हैं इसका फोर्स है F1। ठीक है, इसका फोर्स है F1। ठीक, अब इसके कारण मैं अगर यहाँ पास फोर्स निकालूंगा, ये -10 है, ये +5 है, तो ये प्लस वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएगा, मींस ये इस तरफ ऐसा अट्रैक्ट होगा। इसको मान लेते हैं F2। तो हम लोगों को ये जो F1 इस तरफ लग रहा है, F2 इस तरफ लग रहा है, ए पॉइंट पर 5 माइक्रोकूलम पर। तो ये टोटल फोर्स कितना होगा, ये दोनों का टोटल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखना, इसके लिए हम लोगों को पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना पड़ेगा। तो 11th क्लास में हम लोग ऐसा पढ़ते थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जिनको नहीं पता है थोड़ा सा बस मैं बता दूं। देखना, अगर एक पॉइंट है, वहां से अगर 2 एडजेसेंट साइड निकल रहे हैं, साइड ए और ये साइड बी अगर निकल रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये बी वाले यहाँ पर पॉइंट ई वाले एरो से हम लोग को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है ए के। ठीक, और यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ता है बी के, मतलब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल। ठीक है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर, मतलब साइड ए और साइड बी जहां से स्टार्ट हुए थे, जिस पॉइंट से,
उस पॉइंट से हम लोगों को यहाँ पर ले जाना पड़ता है। ये रिजल्टेंट देता है, टोटल वैल्यू देता है ए और बी का। जो आंसर में ऐसा हम लोग निकाले भी होंगे, रिजल्टेंट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसा 11th में पढ़े होंगे, कुछ याद आता होगा। ठीक है, हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। ये अलग है, ये अलग है, ये दोनों का टोटल है r। तो मान लेते हैं ये फोर्स नंबर 1 है, ये फोर्स नंबर 2 है, तो ये दोनों फोर्स का टोटल क्या होगा, ये r। तो हम लोग यहाँ पर देखना, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा पॉइंट था यहाँ पर, इस तरफ लगा F1, ठीक है, और इस तरफ लग रहा है F2। ठीक, अब ये जो थीटा होता है, यहाँ का एंगल होता है टोटल एंगल, ये थीटा। तो हम लोगों के पास ये जो एंगल है, ये पता नहीं है कितना है, तो इसको भी निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको हम लोग पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करते हैं। तो देखना, F2 से मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये। ठीक, F1 से क्या करूंगा, इसके पैरेलल F1 से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये। ठीक, और ये दोनों साइड जहां से स्टार्ट हुए थे, ये दोनों साइड स्टार्ट हुए थे इस वाले पॉइंट से। ये देखना, इस वाले पॉइंट से F1 स्टार्ट हुआ है और F2 स्टार्ट हुआ है। यहां से मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूंगा, ये। मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट है, ये लाइन में F लिख दिया। तो जब हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ का टोटल जो फोर्स F निकलेगा, जो हम लोग को निकालना है, वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट। देखना, A और B की जगह F1 F2 है, तो यहाँ का फॉर्मूला हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोगों को थीटा भी चाहिए, ये एंगल मींस ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा। तो देखना, अच्छे से लीनियर पेयर के बारे में जानते होंगे मैथमेटिक्स में। तो ये वाले लाइन को देखना और इसको देखना, ये टोटल एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। ये टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है, जिसमें से ये 60 दिया हुआ है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो अपने को थीटा भी पता चल गया, 120 डिग्री। ठीक, तो हम लोगों को अगर F निकालना है, तो F1 और F2 पता होना चाहिए कितना होगा। तो हम लोगों को F1 F2 के लिए सॉल्व करना है, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम लोगों का अगला काम होगा F1 F2 निकालना। तो F1 F2 निकालते हैं, जैसे अभी तक हम लोग निकालते आए हैं पुराने न्यूमेरिकल्स में। तो देखना कैसे निकलेगा। अगर मैं F1 यहाँ से सॉल्व करता हूँ, तो F1 किसके बीच का फोर्स है, पॉइंट B और पॉइंट A, मतलब 10 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के बीच का है। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन से दो चार्ज हैं, एक है 10 माइक्रोकूलम मींस 10 × 10⁻⁻6, और एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम इंटू 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। या तो ये लिखो या तो ये लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। 5 × 10⁻⁻2 लिखो, उसका स्क्वायर, या फिर ये लिखो, आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ से अगर F1 निकालेंगे, तो इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ होता है, और इनको जब एक साथ लिख देते हैं। अब इस बार क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। ये पूरा सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं बताया हूँ कई बार। तो ये नीचे वाले को लिख देता हूँ, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 10⁻²- 2 - 4 हो जाएगा। इन सबको जब सॉल्व किया जाएगा, तो सॉल्व करके देखना आप लोग सब। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना आना चाहिए था, ये आएगा 180 न्यूटन। ठीक है यहाँ पर। तो ये F1 निकला, जिसको मान देते हैं इक्वेशन 2। ऐसे ही हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, F2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो F2 को अगर हम लोग को निकालना है, तो देखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किस दो के बीच का चार्ज है, ये देखना। एक माइनस है, तो इस बार मॉड वैल्यू लगाना पड़ेगा, माइनस से प्लस निकालना पड़ता है ना, मॉड्स के बाहर जब निकलता है तो माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हो गया 10 माइक्रोकूलम माइनस में है, तो ये -10 × 10⁻⁻6 इंटू ये है 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6, ये मॉड लगेगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अभी भी सेम है। ठीक है, डिस्टेंस ये -2 का होल स्क्वायर। तो मॉड से बाहर निकलेगा तो हो तो जाएगा वो प्लस। तो F2 इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ इंटू ये मॉड से बाहर निकलेगा, तो ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, इनसे हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 इंटू 5 × 10⁻⁻6। पावर माइनस है, वो प्लस नहीं हो जाता। ठीक है, बताया था ये भी। तो ये डिजिट से पहले वाला माइनस वो प्लस होता है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 25 × 10⁻⁻4। ये और ये दोनों एक जैसा ही दिख रहा है, मींस यहाँ पर जो F2 निकलने वाला है वो भी निकलेगा 180 न्यूटन। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, F1 F2 और F3 नहीं, F1 और F2 का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करना है। ठीक, तो ये डायग्राम को पहले तो नोट कर लेना, मैं मिटाने जा रहा हूँ इस डायग्राम को। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं यहाँ पास करने वाला हूँ, इसको नोट कर लेना। ठीक है, देखो इसके आगे का कैसे होगा सॉल्व, इसके बाद का फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3
1 2 एंड 3 को अगर देखते हैं अपन, तो ये जो टोटल f है, तो f1 का स्क्वायर मीन्स ये हो गया 180 का स्क्वायर, प्लस f2 का स्क्वायर भी 180 स्क्वायर है, प्लस 2 f1 f2 2 इंटू 180 इंटू 180 इंटू कॉस 120। कॉस 120 का वैल्यू अपने को याद रखना पड़ेगा। ये जो कॉस 120 डिग्री होता है, इसका वैल्यू होता है -1/2, -1/2, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया f इक्वल टू अंडर रूट 180 स्क्वायर प्लस 180 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 इंटू 180, ये भी हो जाएगा 180 स्क्वायर इंटू -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो f इक्वल टू अंडर रूट 180 स्क्वायर प्लस 180 स्क्वायर, ये देखना ये माइनस ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचा है 180 का स्क्वायर, तो एक 180 का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक 180 का स्क्वायर कैंसिल होने के बाद क्या बचा यहाँ पर, तो यहाँ बचा f इक्वल टू अंडर रूट 180 स्क्वायर, तो इसका रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर कितना आ गया 180 न्यूटन ही आंसर आ रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर हुआ। ये पूछा था इतना फोर्स, टोटल फोर्स लगेगा पॉइंट चार्ज ए पर, जिसका वैल्यू था 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो ये हुआ सॉल्यूशन नंबर 1, इसको नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं अपन। ये क्वेश्चन नंबर 2, जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया था, यहाँ पर एक स्क्वायर दिया है। स्क्वायर के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए, सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ 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 सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं स्क्वायर के बारे में। तो इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखना, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, डायग्राम में दिख भी रहा है, उसके 4 कॉर्नर पर 4 चार्जेस दिए हुए हैं। 2 जगह कैपिटल Q है और 2 जगह स्मॉल q है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोलता है, किसी एक कैपिटल Q पर टोटल चार्ज निकालो। फिर से सुनना अच्छे से, किसी एक कैपिटल Q पर किसी भी एक, या तो इस पर या तो इस पर, डिपेंड करता है किस पे हम निकाल रहे हैं, दोनों में किसी पे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सर इस पे ही क्यों निकालें, इस पे क्यों नहीं निकालें, हम लोग दोनों पे निकाल सकते हैं, किसी पे भी निकालो आंसर सेम आएगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, एक कोई भी कैपिटल Q को अपने से सेलेक्ट करना है, उस पर अपने को टोटल फोर्स निकालना है, जैसे अभी निकाल रहे थे हम लोग, किसके कारण, बचे हुए 3 चार्ज के कारण, ठीक है। और ये स्क्वायर दिया हुआ है जिसका साइड है A, यहाँ पर लिखा हुआ है साइड A है, ये वाला साइड A दिया है, तो सारे साइड से हो जाएंगे। तो मैं ऐसा अगर मान लूं कि मैं इस वाले Q पर फोर्स निकालने जा रहा हूं, ठीक, तो मेरे को ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इस तीनों चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा वही अपने को सॉल्व करना है, देखना। तो इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसमें क्या है कि स्क्वायर दिया हुआ है, ये रहा स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर में ये चार्ज यहाँ कैपिटल Q है, ये स्मॉल q दिया है, यहाँ पर कैपिटल Q है, यहाँ पर स्मॉल q है, ठीक है। तो ये 4 इसके कॉर्नर्स पर है। मान लेता हूँ ये पहला कॉर्नर है 1, ये दूसरा कॉर्नर है 2, ये तीसरा कॉर्नर है, इसको 3 लिख लेते हैं, इधर लिख देता हूँ 3, ये चौथा कॉर्नर है तो इसको लिख दिया 4, ABCD भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 4 कॉर्नर पर दिए हुए। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखना, अगर मैं इस वाले चार्ज के कारण इस वाले चार्ज में फोर्स निकालूंगा तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये तो इधर रिपल हो जाएगा। तो ये नंबर 2 पर रखा हुआ था, इसको मान लेते हैं F2 है, ठीक है, F2 फोर्स। अगर मैं इस वाले चार्ज के कारण इस पर निकालूंगा, ये प्लस है, ये Q4 नहीं है, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 4 है, ठीक, कॉर्नर नंबर 4 है, ठीक, ABCD भी लिख सकते हैं वहां पर। तो इसके कारण अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा तो ये भी चार्ज क्या होगा, रिपल, क्योंकि ये प्लस नेचर का, ये चला गया इधर, जिसका नाम हम लोग लिख दिया 0.4 का था, इसलिए इसको लिख दिया F4, ठीक है। अब देखना, इसके कारण भी इस पर अपने को निकालना पड़ेगा, इसके कारण भी इस पर निकालना पड़ेगा। तो ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी प्लस है, तो ये भी तो रिपल होकर के इधर ही आने वाला है। तो ये देखना इधर आ गया, इसका नाम अपन लिख दिया F1, ठीक। तो Q के ऊपर टोटल कितने फोर्स लगे, 3 अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, तो इन सबका टोटल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखना, इसमें F2 और F4 को देखना। अभी हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में पैरेललोग्राम को सॉल्व किए थे, तो ये कुछ उस टाइप का ही दिख रहा है। तो हम लोग पहले F2 और F4 को सॉल्व करने वाले हैं, F1 को उसके बाद सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक पैरेलल साइड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसके पैरेलल ये ड्रॉ किया, और यहाँ से इसके पैरेलल एक और ड्रॉ किया। तो ये वाला F4 और F2 का रिजल्टेंट देने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं आगे की तरफ और एक्सटेंड करता हूँ ऐसा, ठीक, ये एक्सटेंड किया,
तो ये तो साइड इसका ये वाला जो है ये रिजल्टेंट दे रहा है किसका, F4 और F2 का। इसको मैं लिख देता हूँ फोर्स 2 और 4 का रिजल्टेंट। और ये F1 ये तो अलग हुआ ना, ये तो इसके कारण था। तो अभी F1 को नहीं देखना है, अभी केवल किसको देखना है, F24 को देखना है, जो किसका टोटल आंसर देगा F2 और F4 का। तो इसके लिए अगर हम लोग पैरेललोग्राम लगाएंगे तो ये एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल अगर देखेंगे तो ये तो 90 डिग्री होता है, तो ये भी कितना होना चाहिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले F2 और F4 का रिजल्टेंट निकालने वाले हैं, ठीक। तो उसका रिजल्टेंट क्या दिया हुआ है, F24। इसको कैसे निकालेंगे देखना, F2 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस F1 का स्क्वायर, सॉरी F4 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2 AB cos थीटा होता था, तो 2F2 F4 cos थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है यहाँ पर अपने को पता है। तो F24 अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो इस वाली इक्वेशन को अच्छे से देखना, इक्वेशन को नहीं मींस इस चार्ज को अच्छे से देखना। ये स्मॉल q है तो ये भी स्मॉल q है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर a है तो यहां से यहां का भी डिस्टेंस a है, ठीक। ये वाला स्मॉल q कैपिटल Q पर फोर्स लगा रहा है, तो ये भी स्मॉल q कैपिटल Q पर ही फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो F2 फोर्स होगा और F4 फोर्स होंगे, ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं देखना, F2 के जगह या F4 के जगह किसी एक को पुट कर दे। जैसे मैं लिखा F2 स्क्वायर प्लस F4, तो किसके बराबर होगा, F2 के ही बराबर दिख रहा है, ठीक। तो ये हो गया F2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 F2, F4 के जगह भी F2 लिख दिया cos 90 डिग्री। ये कैसे पता चला, सिंस F2 इक्वल टू F4, ये इक्वल डायग्राम से भी पता चलेगा, ठीक है। ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज इक्वल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी इक्वल है, ये वाला। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो F24 जो यहाँ से निकलेगा अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस cos 90 कितना होता है, तो आंसर है cos 90 होता है 0, ये हो गया 0, ठीक। तो 0 का इंटू इससे होगा तो 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या बचा देखते हैं। तो ये जो F24 आ रहा है हम लोगों के पास अंडर रूट F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं F24 को, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 F2 स्क्वायर। तो इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, F2 रूट 2 आ गया, ठीक है। अगर F2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। F2 अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो देखना कैसे, F2 ये रहा, ठीक। तो F2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्वेश्चन में कहीं एयर के बारे में भी नहीं है, मीडियम के बारे में भी नहीं है। तो जब एयर और मीडियम के बारे में ना हो तो बाय डिफॉल्ट हम लोग किसके बारे में निकालते हैं, तो आंसर है एयर के बारे में ही निकालना पड़ता है, एयर का ही निकालना पड़ेगा। तो F2 निकालेंगे हम लोग, तो F2 देखना यहाँ पर से इसके कारण यहाँ पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कौन से दो चार्ज हैं, स्मॉल q और कैपिटल Q, ये और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ डिस्टेंस तो a दिया हुआ है क्वेश्चन में, साइड का स्क्वायर। तो ये F2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट। अगर हम लोग फर्स्ट में पुट करते हैं F2 का वैल्यू तो देखना क्या आता है। तो F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q a स्क्वायर इंटू रूट 2। इसको मान लिया अपन इक्वेशन 2, तो F2 तो निकल गया, ठीक है। तो F2 का वैल्यू हम लोग अगर पुट किए, ये एक्चुअली में F24 है, तो F24 का वैल्यू तो निकल गया। अब हम लोग को क्या क्या करना है देखते हैं इसके आगे। तो इतना तो पहले नोट कर लेना, इधर वाले को मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लेना इतना। इसके आगे का सॉल्यूशन कैसे होगा देखना। आगे हम लोग को क्या करना है, अभी एक और चार्ज बचा हुआ है, ये वाला कैपिटल Q तो बचा ही है, ठीक है। तो ये कैपिटल Q के कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो F1 लग रहा है। अब अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे इस डायग्राम में, मैं कुछ मिटाने जा रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत करना, ये जो डायग्राम अभी बोर्ड पे बना हुआ है यही एग्जाम में बनना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इतना एग्जाम में इतना डायग्राम बनना ही पड़ेगा। अगर मैं F4 और F2 का रिजल्टेंट निकाल चुका हूं, तो ये F4 ये रहा F4, इसका काम खत्म हो गया, F2 का भी काम खत्म हो गया। तो अब इस वाले चार्ज पर अगर देखेंगे, इस वाले चार्ज पर कौन से फोर्स बचे हुए हैं, तो केवल दो फोर्स बचा हुआ है। ये जो दिख रहा है ऐसा, एक दिख रहा है हम लोगों को F1, एक दिख रहा है F24, जिसका वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है? लाइन ऑफ एक्शन सेम होने का मतलब हुआ एक ही लाइन में लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। अगर एक ही लाइन में लगते हैं, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होता है, तो दोनों फोर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए। अगर ये इस तरफ फोर्स लग रहा है और एक और फोर्स इधर ही लग रहा है, फिर भी डायरेक्शन तो सेम है, यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक ही लाइन में लग रहे हैं।
अगर फोर्स ऐसा लगता एक इस तरफ एक इस तरफ, तो अभी भी लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, एक ही लाइन में लग रहे हैं, लेकिन दोनों अपोजिट हैं, तो यहाँ पर हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, बड़े और छोटे को माइनस, बड़े से छोटे को माइनस करना पड़ता। तो अभी तो फिलहाल हम लोग के पास यहाँ दिख रहा है, दोनों का एरो देखना अच्छे से, दोनों का एरो सेम है और दोनों एक ही लाइन में लग रहे हैं। तो हम लोग को अगर टोटल फोर्स निकालना होगा यहाँ पर, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये दोनों फोर्स को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर तो हम लोग के पास F24 तो है, लेकिन F1 नहीं है, तो हम लोग F1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो F1 के लिए हम लोग को अगर सॉल्व करना है तो देखना यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, तो ये डिस्टेंस हम लोग को पहले निकालना है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस है x, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भी a हुआ ना, ये वाला साइड है, तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो x स्क्वायर इस वाले ट्राइंगल में लगा रहा हूँ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये ट्राइंगल में अगर मैं लगाया पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा मैं मान लिया। तो ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो x इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो यहाँ से x कितना निकलेगा, अंडर रूट 2a, ये बाहर हो गया, तो x का जो वैल्यू आ गया अंडर रूट 2a आ गया। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, F1, तो F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये, और ये दो चार्ज को देखना, दोनों चार्ज क्या है, Q इंटू Q, दोनों कैपिटल Q है, और डिस्टेंस है अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अंडर रूट 2 हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद, और ये a स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक। तो हम लोग F1 निकाल लिए, F24 निकाल लिए, अब टोटल फोर्स अगर यहाँ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को ऐड। तो अब फाइनल आंसर आने वाला है हम लोगों का, कैसे आएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, सिंपल। तो टोटल फोर्स F इक्वल टू F24 प्लस F1, दोनों को जोड़ देते हैं। तो F इक्वल टू F24 का भी वैल्यू यहाँ पास आया हुआ था, उसको मैं मिटा दिया हूँ, आप लोगों के पास वीडियो में होगा तो देख सकते हैं। ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन a स्क्वायर इंटू रूट 2, ऐसा था, प्लस F1 का वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकला, एक कैपिटल Q भी बाहर निकलेगा, नीचे से a स्क्वायर भी बाहर निकलेगा, ठीक है। ये कैपिटल Q एक बाहर निकलेगा, नीचे से a स्क्वायर भी बाहर निकलेगा। अब यहाँ क्या क्या बचा है देखते हैं, यहाँ पर बच गया स्मॉल q और रूट 2, प्लस यहाँ ऊपर में तो निकल चुका है, ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में कैपिटल Q बचा हुआ है, तो ये कैपिटल Q हुआ, और नीचे में बचा हुआ है 2, ठीक, ये हुआ। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ गया, ठीक, ये हम लोगों का फाइनल आंसर हो गया। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर स्मॉल q रूट 2 स्मॉल q रूट 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल चुका था, तो यहाँ पर क्या बचा, एक q बाहर निकल चुका था ना, कैपिटल Q, तो एक बचा हुआ है, तो कैपिटल Q अपॉन यहाँ से a स्क्वायर बाहर निकला था तो 2, ये अपना फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर ये जो 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को खुद से बनाना है। जो भी आंसर आएगा प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो ये होगा तुम लोगों का ये जो न्यूमेरिकल यहाँ पर उसमें लिखा हुआ था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी मैं बताता हूँ, देखना। तो इस टॉपिक में क्या है हम लोगों के पास, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला टॉपिक है हम लोगों का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। सुपरपोजिशन का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है। तो ऐड करना मतलब दो क्वांटिटी तो मिनिमम होने चाहिए ऐड करने के लिए। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्स से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है समझते हैं, देखना। अगर एक यहाँ पास मैं चार्ज रखा हूँ Q0 प्लस नेचर का है, ठीक, इसके आसपास और भी अलग अलग चार्ज है। मान के चला यहाँ पर एक और चार्ज लिख दिया मैं Q1, ये भी प्लस है, एक और चार्ज लिख दिया Q2, ये भी प्लस है। ऐसे करते करते हम लोग के पास बहुत सारे चार्ज होंगे। कहाँ तक जा रहा हूँ मैं, Qn तक, nth नंबर ऑफ चार्ज हो सकते हैं, ठीक। ये सब अगर प्लस है और ये भी प्लस है, तो अगर ये वाला इस पर अगर फोर्स लगाए, ये वाला इसके ऊपर अगर फोर्स लगाएगा, तो ये वाला चार्ज इस तरफ रिपल हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं F1, ठीक। अगर ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा
तो ये फिर से क्या हो जाएगा, रिपल हो जाएगा, इसको मान लेते हैं F2। और ये N वाला भी इस पे अगर फोर्स लगाएगा तो ये वाला चार्ज फिर से क्या हो जाएगा, रिपल, इसको मान लेते हैं Fn। ठीक है, यहाँ पास Fn। अब इंपॉर्टेंट क्या है देखते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस Q1 चार्ज के कारण मान लेते हैं R1 है, यहां से यहां का डिस्टेंस मान लेते हैं R2 है, और यहां से यहां का डिस्टेंस N के कारण Rn है। ठीक, तो ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर चार्ज में अलग अलग चार्ज जितने फोर्स लगाएंगे, अगर उन सब फोर्स को मैं वेक्टर सम कर दूं, वेक्टर के फॉर्म में, ये वेक्टर के फॉर्म में अगर मैं ऐड कर दूं तो इस चार्ज पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो निकल जाएगा। मींस अगर इस चार्ज पर टोटल फोर्स निकालना है F, तो अलग अलग चार्जेस के कारण जो फोर्स मिले थे उन सब फोर्स को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन कैसे, वेक्टर के फॉर्म में, ये वेक्टर के फॉर्म में जोड़ दिए अगर। ठीक है, अगर यहाँ पास 3 चार्ज होता, यहाँ 3 चार्ज को समझना मत कि 3 चार्ज ऐसे डॉट 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 n लिखा हुआ है, मतलब बहुत सारे होंगे, 1 2 3 4 5 6 nth नंबर ऑफ चार्ज। अगर 3 चार्ज होते तो हम लोग F1 F2 और F3 को ऐड करते वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, इसका स्टेटमेंट ऐसा बोलता है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, लिखते हैं यहाँ पर, द टोटल फोर्स ऑन एनी पर्टिकुलर चार्ज is equal to the vector sum of forces due to individual charges। इंडिविजुअल चार्ज जितना इस पे फोर्स लगा रहा है, अलग अलग चार्ज इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, सबको क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में ऐड कर दो, तो इस पर क्या निकल जाएगा, टोटल चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले हम लोगों को ये फोर्स जितना अभी तक पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 6 तक, उसका नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये फोर्स वाला जो पार्ट होगा वो यूज होने वाला है फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जिन लोगों ने अभी तक फोर्स का पूरा लेक्चर नहीं पढ़ा है, लेक्चर 1 टू लेक्चर नंबर आज तक के 6 को, तो 1 to 6 अच्छे से पढ़ लें, तभी लेक्चर नंबर 7 अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये पार्ट का यूज होने वाला है। ठीक, और ये जो न्यूमेरिकल होता है उस पर अपने को अच्छे से फोकस जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होता है वो एग्जाम में मार्क्स स्कोरिंग करा सकता है या तो हम लोगों को नंबर बहुत कम करा सकता है। ठीक है, तो अगला क्लास में फिर आगे का पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।